प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे मन की बात। सुबह 11 बजे 77वें एपिसोड का होगा प्रसारण। कोरोना और वैक्सीनेशन पर रख सकते हैं अपने विचार। डेल्टा प्लस के कहर के बीच वैक्सीनेशन पर मोदी की समीक्षा बैठक। राज्यों से समासे बढ़ाने का किया निर्देश। 31 दिसंबर तक टीकाकरण करने का रोड मैप जारी। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने किया शक्ति प्रदर्शन। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर हुआ जबरदस्त हंगामा। किसान बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में हुए दाखिल। पुलिस ने भी किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। नई एसआईटी ने सुखबीर बादल से 4 घंटों तक की पूछताछ। कोटपुरा मामले में हुए सवाल जवाब। अकाली दल ने कहा जांच सियासत से प्रेरित। धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नौहरिया की एचएएस पत्नी ने लगाए मारपीट के आरोप। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मांगी सुरक्षा। नौहरिया ने भी पत्नी पर लगाए परिवार को प्रताड़ित करने के आरोप। सोनीपत के करेवड़ी गांव में सरपंच की हत्या के मामले में एक और गिरफ्तारी। 22 मई को चुनावी रंजिश में गोलियों से भूनकर उतारा गया था मौत के घाट। हरियाणवी कलाकार आशु राणा को मिली जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया के जरिए मांगी गई फिरौती। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद दर्ज किया मामला। और दिल्ली के बाद अब करनाल में ऑनर किलिंग। अमूपुर गांव के युवक की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या। लड़की ने संदिग्ध परिस्थितियों में की खुदकुशी। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमृत वर्दी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कृषि कानूनों के साथ, जिनको रद्द कराने की मांग के लिए शुरू हुए किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं। शनिवार को चंडीगढ़ में 32 किसान संगठनों ने राजभवन की ओर कूच किया। पंचकुला और मोहाली से हजारों किसानों ने बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में एंट्री की और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जेडे भी किसान कैनन जेड़ा कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर फिर से किसानों का दम दिखा। चंडीगढ़ की सड़कों पर बड़ी गिनती में किसान उतरे। पंचकुला और मोहाली 2 दिशाओं से किसान चंडीगढ़ की ओर बढ़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बड़े इंतजाम किए थे, पर किसान पुलिस की सभी रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़े। किसानों को वाटर कैनन का भी सामना करना पड़ा, पर ट्रैक्टरों पर सवार और पैदल मार्च कर रहे किसान बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ते गए। पर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे। किसानों को गवर्नर हाउस तक पहुंचने नहीं दिया गया, रास्ते में ही रोक दिया गया। मुश्किल गल है, पर ये जमहूरी मुल्क दे विच सानू तुर नहीं सी दिता। 2 बैरिकेड तोड़ के सानू आउणा पिया। जे जमहूरी देश आ, जमहूरी सरकार है, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਯਾਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਮੀਂਗਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਬ ਸੱਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਤੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 10 ਕਿਲੋमीटर ਅੱਗੇ भी ਵਧੇ ਆ। सुबह से ही किसान मोहाली के गुरुद्वारा अम साहब और पंचकुला के नाडा साहिब में इकट्ठे हुए। दोनों तरफ से बड़े काफले में किसान चंडीगढ़ की ओर निकले। चंडीगढ़ बॉर्डर पर ही किसानों को रोकने की कोशिश हुई, पर किसान बैरिकेड तोड़कर चंडीगढ़ में तो दाखिल हुए, पर आखिर उन्हें गवर्नर हाउस से पहले ही रोक लिया गया। वहीं गवर्नर हाउस के अधिकारियों ने किसानों से मांग पत्र लिए। इस तरह की सिचुएशन कई बार हो जाती है और सडन मोमेंट ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यूथ था और उसको कंट्रोल करना बहुत इजी, इतना
इजी नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी लीडरशिप ने और पुलिस ने बहुत इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। ये एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मैं तो स्पेशली हमारे जो जवान हैं, इतनी गर्मी में उन्होंने मैं तो कहता हूँ बहुत पेशेंस का उन्होंने वो किया, अदरवाइज इसमें कुछ भी हो सकता था। दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों के धरने को 26 जून को पूरे 7 महीने हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में राज्यपालों को मांग पत्र सौंपकर कृषि कानून रद्द करने की मांग की। मोहाली से रोहित बंसल, चंडीगढ़ से मनोज राठी, पंचकुला से अंकित दुगानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कोटकपुरा गोलीकांड मामले की। गोलीकांड की जांच कर रही नई एसआईटी ने सुखबीर बादल से करीब 4 घंटों तक पूछताछ की। इससे पहले मंगलवार को करीब 2.5 घंटे तक जो साबका सीएम प्रकाश सिंह बादल हैं, उनसे भी एसआईटी ने सवाल जवाब किए थे। प्रकाश सिंह बादल के बाद कोटपुरा गोलीकांड की जांच कर रही नई एसआईटी ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से पूछताछ की। सुखबीर सिंह बादल खुद सेक्टर 32 में पंजाब पुलिस के मिनी हेडक्वार्टर पेश हुए। एसआईटी ने सवालों की एक लंबी लिस्ट के साथ सुखबीर बादल से तकरीबन 4 घंटे पूछताछ की। इससे पहले एसआईटी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से भी पूछताछ की है। प्रकाश सिंह बादल से भी एसआईटी ने 80 सवालों की लिस्ट के साथ पूछताछ की थी। एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कोटकपुरा में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस फायरिंग के आदेश किसने दिए थे। वहीं अकाली दल एक तरफ एसआईटी को सहयोग देने की बात कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नई एसआईटी पर पुराना राग अलाप रहा है। अकाली दल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पंजाब में दोबारा 84 जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अकाली लीडरों ने एसआईटी को चिट्ठी भी भेजी है, जिसमें राहुल गांधी, सुनील जाखड़ और नवजोत सिद्धू से भी पूछताछ करने की मांग की है। इतना ही नहीं, कुंवर के खिलाफ भी एसआईटी को पर्चा दर्ज करने की मांग की है। जे सरकार ऑनेस्ट है, जे सिट ऑनेस्ट है, सब तो पहला उन्होंने इस केस विच हाई कोर्ट ने की लिखिया कि इन्हें कंवर विजय प्रताप ने डॉकूमेंट फैब्रिकेट किए। लो, मैं मेरे नाल बैठे लीडर या तुसी प्रेस वाले, जद किते जुडिशियल फाइंडिंग आ जाए गल दी कि कोई डॉकूमेंट फैब्रिकेट किया है, तो सैक्शन 465, 67, 71 विच मिंटे च परचा करोगे जिहदे 7 साल की कैद है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਆ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੂੰ ਫੋਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। इससे पहले प्रकाश सिंह बादल ने भी एसआईटी को जांच का दायरा बढ़ाने की मांग की थी। प्रकाश सिंह बादल ने पूछताछ करने आई एसआईटी को सवाल किया था कि क्यों नहीं एसआईटी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी जांच करती, क्योंकि उस समय सरकार अकाली दल की थी और सरकार को बदनाम करने के लिए इस साजिश के पीछे किसका हाथ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी बीच अकाली दल ने इस नई एसआईटी का भी सियासीकरण करने का आरोप लगाया है और कांग्रेसी लीडरों से पूछताछ करने की मांग की है। वहीं हाई कोर्ट ने एसआईटी को 6 महीनों का समय दिया है, इसलिए एसआईटी तेजी से जांच कर रही है और तत्कालीन सरकार और अफसरों से पूछताछ कर रही है। चंडीगढ़ से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं धर्मशाला की। यहां से बीजेपी विधायक विशाल नौहरिया पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने ही लगाए हैं। जीवन संगनी ने आरोप लगाए तो विशाल नौहरिया ने भी पुलिस के पास पहुंचकर उल्टे आरोप मढ़ दिए। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये शादी हम दोनों की रजामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिज़िकली, इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं।
ओशिन शर्मा धर्मशाला से बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया की पत्नी। लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इतनी नहीं है, ये एचएएस से अधिकारी हैं और राजनीतिक घराने से इनका रिश्ता 2 महीने पहले ही जुड़ा था और ओशिन ने पति विशाल नेहरिया पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं 2018 बैच की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ और 2019 बैच की मैं एचएएस अधिकारी हूँ और मेरी शादी विशाल नेहरिया जो कि एमएलए धर्मशाला हैं प्रेजेंटली, उनसे 26 अप्रैल को हुई थी और ये शादी हम दोनों की रज़ामंदी से हुई थी, लेकिन आज की डेट में वो मुझे फिज़िकली इमोशनली अब्यूज़ करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं। इन्होंने पुलिस में बाकायदा शिकायत दी है और पति पर मानसिक प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए तो खुद विशाल नेहरिया एसपी से मिलने पहुंची और उल्टा पत्नी पर ही उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही पत्नी से ये भी अपील की कि घर के मामले घर में ही सुलझने चाहिए। हालांकि अभी तक इस मामले में केस दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए हैं और मामला भी हाई प्रोफाइल है, तो पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। काबिले गौर है कि 26 अप्रैल को ही दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और महज 2 महीने में घरेलू कलह बाहर आ गई। ओशिन शर्मा ने पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 धर्मशाला। तो विधायक पर आरोप लगते ही मामला तूल पकड़ने लगा और कांग्रेस ने विशाल नेहरिया के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कचहरी चौक पर इकट्ठा हो गए और नेहरिया के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की और तुरंत विधायक विशाल नेहरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मनाली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री से हरियाणा के प्रस्तावित सड़क मार्गों को लेकर चर्चा की। हरियाणा में नेशनल हाईवे के 6300 करोड़ 11 प्रोजेक्टों को लेकर केंद्रीय के मंत्री से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अटल टनल रोहतांग का भी दौरा किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन दिनों कुल्लू हैं, मनाली के दौरे पर हैं, कुल्लू मनाली के दौरे पर, और नितिन गडकरी भी 5 दिन के लिए कुल्लू मनाली पहुंचे हुए थे। तो इसी के चलते जो मुलाकात की गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ। तो बात करते हैं सोनीपत की, जहां करेवड़ी गांव में 22 मई को जो सरपंच की हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी गांव करेवड़ी का ही रहने वाला साहिल है। इससे पहले सरपंच की हत्या के आरोप में गैंगस्टर अजय उर्फ कन्नू की मां समेत कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि अब तक गांव के चुनावी रंजिश को लेकर कई हत्याएं हो चुकी हैं। करीब 5 साल पहले करेवड़ी गांव में चुनावी रंजिश को लेकर अजय उर्फ कन्नू नाम के एक बदमाश ने गांव के कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन बाद में सोनीपत पुलिस ने उसे पंजाब के बठिंडा में एनकाउंटर में ढेर कर दिया। उसी का बदला लेने के लिए अब एक बार फिर से 22 मई को गांव के सरपंच नरेश की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और इसी मामले में पुलिस ने अब एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पहले तो हमारे को ये धोखा था कि ये इसमें खाली मुंह करने में है, लेकिन ये वारदात में गोली मारने में शामिल पाया। कुछ बताया हो इसने? हाँ, इसने ये बताया कि मोनू ने ले रही और इसका उनका साथी एक सतीश था, एक अनमोल चिटाने का, वो इसकी पहले बात हो चुकी थी उनसे और उनकी बात करवाई थी। इसमें हमारे तो पहले 3 मुलजिम ने अंदर गिरफ्तार करके जेल भेज दिए हैं। वो इसकी वो मिलकर रैकी करते रहे, 10 दिन से रैकी कर रहे थे। सरपंच की 10 दिन से रैकी कर रहे? हाँ हाँ, इसी अपना। और इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करना जितना आसान है, शायद उतना ही आसान है किसी को धमकी देना। मामला पानीपत से है, जहां हरियाणवी कलाकार को इंस्टाग्राम अकाउंट पर जान से मारने की धमकी दी गई है। आशु राणा ने बताया कि पहले किसी ने उनके नाम का फेक अकाउंट बनाकर इंस्टाग्राम पर
अश्लील कमेंट किए और बाद में अपराधी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल कर 15 से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी और ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं आशु ने पुलिस पर भी देरी से मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया। आशु के मुताबिक पुलिस ने 50 दिन बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है। ऐसे ही मेरे को ये धमकियां मिली थी 7 तारीख को, 7 को, 8 को मैंने अपनी थाने में रिपोर्ट दे दी थी। थाने में मेरी ये रिपोर्ट खुली है अब जाके, यानी कि कल या परसों। तो देखती हूँ, आशा करती हूँ कि शायद ये केस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए और मुझे वो शख्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो चाहिए। मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, लेकिन उसने इंस्टाग्राम पे एक पर्सनल अकाउंट होता है ना कि पर्सनल मैसेज होता है, उसने वहां पे मुझे धमकी नहीं दी, उसने मुझे धमकी दी है पब्लिक कमेंट में। जो पब्लिक कमेंट करते हैं, जैसे कि मैं नॉर्मल का पब्लिक को थैंक यू बोलती हूँ, तो मेरे पास किसी का फोन आया कि यार तेरी इंस्टाग्राम पे बहुत अश्लील बातें लिखी हुई है और तेरे को बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज यूज कर रखे, तू कहाँ है? मैंने कहा मेरे हाथ में ही है फोन, तो क्योंकि मैं वीडियो और फोटो डालती तो कमेंट पे जल्दी से ध्यान नहीं देती। मैं सोचती हूँ यार फैन नहीं है मेरी फैमिली। और अब बात गोहाना की, जहां गांव मुंडलाना में एक सप्ताह से बिजली समय पर नहीं आ रही, जिससे गुस्साए लोगों ने 132 केवी पावर सब स्टेशन पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के अनुसार बिजली केवल 1 से 2 घंटे ही आ रही है। ऐसे में भीषण गर्मी में बिजली जाने से रोजमर्रा के कामों को करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं आता और लाइनमैन का कोई अता पता नहीं है। इसी के चलते गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। एक हफ्ते के आसपास हो गया तो खराब चल रही है। तो कल ये 1-1:30 बजे लाइट भाग गई थी, सुबह आई थी, 2 घंटे चली फिर भाग गई। को नहीं तो हमने बहुत फोन किए, यहाँ पे किसी ने फोन उठाया और लाइनमैन है उसका ही पता नहीं लगा कहाँ है। वो बोलते हैं कि वहाँ बैठता है सरसाट, वहाँ भी नहीं मिला। वो हम ढूंढ के भी चले गए। तो हम यहाँ पर आज इसीलिए आए हैं कि इस बात का समाधान हो और हम बहुत दुखी हो रहे हैं इस बात से। पावर हाउस पाए हो, क्या दिक्कत आ रही है बताओ? दिक्कत है, 1 हफ्ता लिया लेट आई, 2 घंटे 1 घंटा हुआ है लेकर जो पेटी दारू की गिरे हैं उनकी लाइट छोड़े हैं, जो ना गिर दे वो अपना दुखी होंगे। परेशानी का तो लेते निमर लिए और इष्टपति और और करनाल के अमूपुर गांव के लड़के की प्रेम प्रसंग के चलते हत्या करके उसे नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। युवक के शव को सोनीपत से बरामद किया गया। आरोप लड़की के भाइयों और उसके दोस्तों पर है। वहीं लड़की ने भी संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। युवक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। ये लड़का गया था उधर, उन्होंने फोन करके बुलाया था लड़के को और उन्होंने उनकी पहले प्री प्लानिंग की हुई थी मर्डर के लिए और उन्होंने मतलब लड़की को भी मार दिया और लड़के को भी मार दिया। 1-2 दिन उन्होंने टॉर्चर भी किया, लड़के को कमरे में बंद रखा है। अभी SHO साहब से मिले थे, SHO साहब ने कहा अभी 1-2 दिन का टाइम दो मेरे को, मैं आपको मतलब खेड़ा गाँव है, उस गाँव में एक वाक़या हो गया था। लड़का लड़की मिले हुए थे, तो उसके बाद फिर वो परिवार वालों ने देख लिया था, जिसके बाद लड़की ने सुसाइड कर लिया, जिसकी कार्रवाई पहले की जा चुकी है और FIR दर्ज है। आज लड़के के बारे में हमें पता लगा है सोनीपत में खरखोदा में जो डेड बॉडी मिली है उसके बारे में अभी हमारे IO वहाँ गए हुए हैं और जो भी जिसके खिलाफ भी परिजन आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में जांच करके जिसके खिलाफ जायज कार्रवाई बनेगी वो की। और इन दिनों नालागढ़ में अवैध खनन का कारोबार जोरों पर है। रेत माफिया दिन दहाड़े धरती का सीना छलनी करने में लगे हैं और प्रशासन तमाशा देख रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सब नेताओं की शय पर हो रहा है और प्रशासन से शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जो हमारे पंचायत कसौली में सबसे ज़्यादा अवैध खनन हो रहा है, यहाँ पे हमारे पेड़ पौधे से लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमारे जैसे ऊपर पेड़ लग रहे हैं और उसकी नीचे से कटिंग कर करके ना सारे पेड़ भी गिराए जा रहे हैं और हमारे जो हमारे नदियों का पानी है ना ये भी बहुत बिल्कुल सुखा दिया। उन्होंने माल नदियों में से माल उठा रहे हैं, सरकारी लैंड में से माल उठाया जा रहा है और हमारी जनता को बिल्कुल इतना परेशान किया जा रहा है कि आम जनता को रोड पे चलना है का भी मिट्टी धूल मिट्टी और रोड हमारे तोड़ दिए इन्होंने, जो ओवरलोडिंग टिपर लेके जाते हैं। जैसे ये पुलिस वाले भी, हम पुलिस वाले भी कंप्लेंट करते हैं, 1100 नंबर पे भी कंप्लेंट करते हैं कि इनको कुछ रोको, इनको इन पे कुछ पाबंदी करो, तो इस सरकार कुछ सुनता नहीं है। नहीं
और अब बात करते हैं मनाली की। मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के बाद पर्यटक हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मनाली में पर्यटकों की भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना काल में लोगों का लापरवाह रवैया भारी पड़ सकता है। पर्यटक बिना मास्क के घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग से खुद को दूर कर चुके हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है और कोरोना नियमों की उल्लंघना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल सरकार ने कोरोना केस कम होते देख पाबंदियों से राहत दी है। 1 जुलाई से बिना ई पास लोग हिमाचल में एंट्री कर पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि खतरा अभी टला नहीं है। हमारी लापरवाही हमें और हमारे अपनों को खतरे में डाल सकती है। जून का महीना बीतने को है, ऐसे में जहां मैदानी क्षेत्रों में आसमान से आग बरस रही है तो वहीं पहाड़ों पर अभी भी ठंड बरकरार और ऐसे में अब मैदानी क्षेत्रों से पर्यटकों ने भी जो है हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। अगर मैं बात करूं इसमें हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली, तो यहाँ पर भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंच गए और जिस तरह हिमाचल प्रदेश सरकार ने अब जो है सभी बंदिशों को हटा दिया, तो उसके बाद जो काफी पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इसमें मैं खड़ा हूं मनाली के मोड़ पर, कुछ तस्वीरें यहाँ की सबसे मैं दिखाना चाहूंगा। आप देखते हैं कि काफी सारे पर्यटक जो इसमें यहाँ पर जो चहलकदमी करते हुए दिखाई जा रहे हैं। हालांकि इसमें जो कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जिस तरह पर्यटकों का हुजूम यहाँ पे उमड़ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं अब जो है एक बार फिर से यहाँ पर जो कोविड के मामले जो है बढ़ने के वो भी यहाँ पे आसार बनते जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे पर्यटक ऐसे यहाँ पर घूमते हुए पाए जा रहे हैं जो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं और जिस तरह की जो गाइडलाइंस यहाँ पे सरकार ने जो है जारी किया उनका भी उल्लंघन करते हुए यहाँ पर देखे जाए। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यदि लोग इसी तरह की लापरवाही यहाँ पर बरतते रहे तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो हिमाचल प्रदेश सहित जिला कुल्लू में कोविड के मामलों में जो है इजाफा देखा जा सकता है। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन अगर इसी तरीके से लोग नियमों की उल्लंघना करते रहे तो आने वाले समय में प्रशासन और भी सख्ती जो है वो बढ़ा सकता है, क्योंकि अब इन दिनों पर्यटक जो हैं वो मनाली का, शिमला का रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाकर नियमों की उल्लंघना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।